देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 1 का 2 नंबर में कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ विलोपन विधि हम बताएंगे और प्रतिस्थापन विधि आपको इसमें अगर एक वीडियो में नहीं समझ में आया होगा तो प्रश्नावली 3.3 का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वहां से आप प्रतिस्थापन विधि को देख सकते हैं। और नहीं तो फिर एक वीडियो हम और अभी लाने वाले हैं जिसमें कि आपको ये आपका समीकरण हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि सारा मतलब क्या आएगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए वेट करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी इसमें हम लोग विलोपन विधि बताएंगे। तो विलोपन विधि से हम लोग हल करने के लिए हम दो बात को ध्यान में रखने के लिए बोले हैं कि देख लीजिए एक मिनट, 3x + 4y = 10 है समीकरण, इसको 1 मान लेंगे। और दूसरा है 2x - 2y = 2, समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण युग्म जो दिया हुआ रहेगा, तो जिस चर को हम लोग को लुप्त करना होगा तो उसके चर को हम लोग को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, यानी दोनों को बराबर करना होगा। जैसे y को लुप्त कीजिएगा तो जैसे यहाँ 2 है देख लीजिए, तो यहाँ 4 है तो 4 और 2 नहीं होनी चाहिए, इसको दोनों को हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, यानी ये भी 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, या तो हमको x को लुप्त करना है तो इसमें देखिए 3 है, इसमें 2 है, तो इस दोनों को बैलेंस यानी दोनों को बराबर होना चाहिए, है ना, तब जाकर के लुप्त होगा। पहले तो बराबर करना है चर को, और दूसरा बात क्या करना है कि आप इसको जोड़िएगा दोनों समीकरण को कि घटाइएगा, तो ये बात आती है। तो अगर दोनों चर का जो चिन्ह होगा वो सेम रहेगा तो आपको घटाना पड़ेगा, और दोनों चिन्ह एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर y को हम यहाँ लुप्त करते हैं तो यहाँ जोड़ और घटाव का चिन्ह है, तो क्या करना होगा, ये जोड़ और घटाव, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। और लेकिन अगर x को लुप्त करते तो दोनों देखिए दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, यानी दोनों चिन्ह सेम है, तो यहाँ पे हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम अभी यहाँ पे x को ही लुप्त करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले 1 नंबर में हम लोग y को लुप्त करके देखे थे, तो अब यहाँ पे हम लोग x को लुप्त करेंगे। तो क्या करना होगा कि ये इसका गुणांक जो है ये समीकरण दूसरा में गुना हो जाएगा और इसका वाला इसमें गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 × 6 हो जाएगा, ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 × 2 घटा समीकरण 2 × 3। अब देखिए कर लीजिए, 2 × 3 कीजिएगा तो 2 × 6 x हो जाएगा, 2 × 8 y हो जाएगा बराबर 2 × 20 हो जाएगा। अब इस 3 को 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी ये भी 6x हो जाएगा, और ये हमारा 3 दूनी ये भी हमारा 3 दूनी 6y हो जाएगा, अब बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। घटाने की बात कही गई थी, तो घटान इसको कहते हैं बीजीय गणित में, बीजीय व्यंजक में, तो उसका चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे ये जोड़ में 6 है तो घटा हो जाएगा, ये घटाव में तो जोड़ हो जाएगा, आई जोड़ में तो घटा हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस दोनों बराबर है इसलिए 0 हो जाएगा। अब ये भी प्लस तो जोड़ ही हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14y, और ये 20 में से 6 घट जाएगा तो ये भी हमारा बचेगा 14, 14 कम 14, 14 कम 14, यानी y बराबर आ गया हमारा 1। आई y का मान रख देंगे हम लोग समीकरण 2 या 1 में किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये समीकरण 2 है, 2x - 2y = 2। ठीक है, अब ये y का नहीं, y का मान आया तो 2 × y के जगह पे 1 बराबर में 2। ठीक है, तो 2x माइनस में हो जाएगा 2 बराबर 2। यहाँ पे देखिए इसी को यहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं, ये 2 जो माइनस में है इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, 2x, और ये आपका हो जाएगा प्लस में, तो 2 पहले से 2 प्लस में, फिर तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 का 2 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2। अतः x बराबर हमारा आ गया 2, y बराबर आ गया 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 का तीसरा नंबर ही है, अब इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, कौन सा विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये 3x - 5y है, इसको अगर हम इधर कर देते हैं तो प्लस में हो जाता है, इसको समीकरण मान लेंगे 1, और फिर क्या ये 9x है, और ये अगर सॉरी ये मिस्टेक है,
9x है और ये 2y है, तो ये 2y इधर आ जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, बराबर में 7 बचेगा समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा y भी y का भी गुणांक सेम नहीं है, नहीं x का है। तो अगर हम लोग x को विलुप्त करते हैं तो x को बैलेंस करना होगा, y को विलुप्त करते हैं तो और y को बैलेंस करना होगा। फिलहाल यहाँ x को ही कर लेते हैं। तो देखिए 9 और 3 का जो मोसो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। और नहीं समझ में आइए ऐसे देखिए, हमको ये क्या करना है, यहाँ 3x है तो हमको 3, अगर यहाँ 9 लाना है तो 3 गुना 3, यहाँ पे अगर हम लोग 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसमें क्या गुना करना होगा, जो 9 रहे तो एक ही गुना करना होगा, है ना। तो एक गुना करेंगे 9 ही रह जाएगा, 3 गुना करेंगे 9 आ जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब यहाँ क्या करना होगा, ये भी जोड़ है ये भी जोड़ है, दोनों जोड़ है तो क्या करना है कि घटाना पड़ेगा, दोनों चिन्ह सेम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 गुना 3 घटा, देखिए और इससे पहले हम क्या बता रहे थे कि इसका गुना इसमें, तो वो भी कर सकते हैं। ये 9 गुना आप इसमें कर दीजिए, ये 3 गुना कर दीजिए तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम लोग उतना बड़ा जो करेंगे तो आसान से हम लोग इसमें खाली 3 गुना कर दे 9 हो गया, इसमें 1 गुना कर दे 9 हो गया, यानी दोनों बराबर हो गए। दोनों को हमको जैसे भी हो बराबर करना होता है, ठीक है। अब समीकरण 1 गुना 3 घटा समीकरण 2 गुना 1, ठीक है। अब क्या है, कर लीजिए 3 गुना 3, 3 दिया 9x घटा 3 पचे 15y बराबर 3 चौका 12, 1 से गुना कीजिएगा तो 9 ही x हो जाएगा और ये 2y रहेगा बराबर 7 दूनी सॉरी 7 का 7। आप दोनों को घटाने की बात कही गई थी तो प्लस में माइनस होगा, तो माइनस में प्लस, ये भी माइनस, प्लस माइनस खत्म, आई माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 2 घटेगा तो कितने बचेगा 13y, और ये हमारा 12 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 5, ठीक है 5 बचेगा। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 5/13, और y का मान हम लोग रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x है माइनस 5y बराबर है 4। अब 3x माइनस 5y, y की जगह 5/13 रख देंगे बराबर में 4, ठीक है। 3x कितने हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए 25/13 बराबर में 4। अब इसको इधर ले जाइएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा 4 घटा 25/13। अब ये अपना भिन्न का घटाव कर दे, 13 चौका 52, अब 52 में 25 घटा लीजिए, 12 में 5 घटेगा 7, और ये आपका कितना बचा, 4 में 2 घटेगा 2, 27, यानी कि 3x बराबर 27/13। इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 27/13, और गुना में ये 3 आ जाएगा, आपका 3 का 3 है 3 नंबर 27, यानी x बराबर 9/13, और y बराबर कितना लाए हैं माइनस में 5/13। ये दोनों हो गया हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर एक क्वेश्चन और बच्चा है, वो भी हम लोग बताते हैं। अब देखिए आपका ये है चौथा नंबर, 1 का चौथा नंबर, ठीक है। अब इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, विलोपन विधि। यहाँ पे हम लोग देखिए कि अभी हमारा पास जो है ना सिंपल में नहीं है, नहीं सिंपल में नहीं तो साधारण में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले भिन्न का जोड़ घटाव करके इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा x/2 है और जोड़ 2y/3 है और बराबर में माइनस में 1। देखिए 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 6 हो जाएगा, 2 से 6 भागा दीजिएगा 3 गुना x कीजिएगा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब 3 से 6 भागा दीजिएगा तो 2, और 2 गुना 2y तो 2 दूनी 4y, अब बराबर में माइनस में 1, नहीं कुछ तो इसके नीचे इधर गुना ये इधर गुना, यानी 3x प्लस 4y अब बराबर में 6 गुना 1 तब माइनस में 6। समीकरण हो गया 1। और यहीं पे एंड में कर लेते हैं, ये x माइनस y/3 है अब बराबर में 3 है ना, कुछ तो इसके नीचे भी 1 3 का लघुत्तम 3, और 1 से 3 में भागा दीजिएगा 3 गुना x कीजिएगा 3x, और ये क्या है माइनस, तो ये तो y का y रह जाएगा, चूंकि 3 से 3 में भागा दीजिएगा 1 और 1 गुना y,
अब बराबर में 3, इधर गुना ये इधर गुना, तो 3x माइनस वाई गुना 1 की जगह इतने रह जाएगा, और 3 तिया 9, ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब देखिए कि ई भी 3x है, ई भी 3x है, देखिए दोनों सेम है, हमको यहाँ सेम करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात है कि इसको जोड़ेंगे दोनों को या घटाएंगे, तो देखिए ई भी जोड़ में ई भी जोड़ में, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसीलिए लिखेंगे अब समीकरण 1 घटा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 3x है प्लस 4y है बराबर -6, 3x है माइनस वाई है बराबर 9, घटाएंगे ना तो ये घटा हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा, ये घटा प्लस माइनस खत्म, 4 और 1 5y, ठीक है, और 9 6 15 चिन्ह माइनस 5 का 5 5 तिया 15, y बराबर माइनस में 3, एक आंसर हो गया ये। और फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 3x है माइनस वाई बराबर 9 है, ठीक है, तो 3x माइनस वाई, वाई की जगह कितना रखेंगे हम लोग, माइनस में 3 रखेंगे, ठीक है, बराबर 9। अब देखिए ई अंक है तो इधर कर देंगे, ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इधर आएगा तो फिर माइनस में रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3x बराबर 6, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2। अब देखिए y का आंसर, ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, x बराबर इतना, y बराबर इतना, ये दोनों हमारा हो गया आंसर, ठीक है। और अब हम लोग 1 नंबर का सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिए। आप लोग की सपोर्ट रहेगा तो फिर और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहे।